हेलो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये आपको जो दिख रहा है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। द्विघात समीकरण के कुछ और जो बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बताना चाहें, ठीक। तो चलो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन ये है, कोई समीकरण दिया गया है, समीकरण है एक्स स्क्वायर -2 3 + a, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ही सवाल ये होने वाला है, ठीक है। a² - 3, ठीक, बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, ठीक है। हमने ये चीज़ बता दिया, आप पहले ही जान चुके होंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, ठीक है। आप मूल बराबर होंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें मूल बराबर कह रहा है तो इसमें विविक्त कर ही लगेगा, ठीक है। और आप ये भी जान गए होंगे कि यहाँ पर डी का मान क्या होगा, शून्य होगा। जब मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर आप तुलना करके देखिए, बताइए x² के जो बगल में होता है वो a बराबर होता है 1 होगा, ठीक है। और जो केवल x के बगल में होता है वो b का मान होता है, चिन्ह सहित पूरा लिखना है 3 + a, ठीक है। और जो c बराबर होता है वो a² - 3 होता है, ठीक। तो लास्ट में जितना बचा रहता है वो c का मान, इसमें आपको बखूबी अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ए बी सी का मान यानी ए बी सी में ही सारे बंटे होते हैं, यानी जो x² के पूरा जो बगल में होता है वो इसका मान होता है, a का मान होता है। तो x के बगल में 1 ही है, और x के बगल में पूरा जितना रहता है वो पूरा b का मान होता है, और लास्ट में जितना रहता है वो c का पार्ट रहता है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, ठीक है। b का मान कितना है, -2 3 + a, ठीक है। और यहाँ पर देखो वर्ग लगा देंगे, -4, a का मान 1, c का मान a² - 3, ये डबल है इसीलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक। अब इनको आप हल कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का वर्ग हो जाएगा, माइनस हट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, a² 3 3 का 9, b² a² है ना, और +3ab है ना, वो 2ab का मतलब हमारा जो 2 उसमें रहता है, बाकी इसमें जो गिनतियाँ हो उससे गुणा कर दो, तो 2a और 3 इसमें, 3 दून 6, और बाकी इसको गुणा करोगे तो 6 है, यानी इन दोनों का गुणा करके उसमें दूना कर दो। इन दोनों का 3 का a से गुणा कितना होगा, 3 है, उसमें दूना करोगे 6 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इधर देखो, इसको गुणा करो, 4a² - 4 3 12, ठीक, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 के इसमें 9 चौक 36 और प्लस 4a² और माइनस और 6 चौक 24a - 4a² और +12 = 0, इक्वल है तो इधर, ठीक है। कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला, कट गया, ठीक। और इसको इधर कर लें, 24a प्लस में हो गया, इनको जोड़ लें, चलो जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 2 8 हो गया और 3 1 4 हो गया, ठीक। तो 24 दूना 48 आप जानते हैं, a बराबर होता है, ठीक। तो ये सवाल हैं आपके जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास बनाते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया, और भी यदि हमें लग रहे हैं कि ऐसे सवाल बताने चाहिए तो हम ज़रूर बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मूल के सवाल बचे हुए थे, उनको हमें भी बताना है, ठीक है। मूल से संबंधित कुछ सवाल थे, उनको भी हम बता देते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाएं फिर, ठीक, चलो मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम जैसे कुछ सूत्र हम आपको बताए थे, ठीक है। α² + β² से जुड़े हुए हम सवाल बताए थे, α³ + β³ से जुड़े हुए। जैसे एक सवाल ऐसे आ जाए, α/β + β/α का मान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो।
तो अच्छा, हमारा जो द्विघात समीकरण होता है तो वही होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, आप जानते हैं a का मान a है, b का मान b है, c के मान c। इस पर समीकरण कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, भाई हर नहीं बराबर ना, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो α² प्लस β² और नीचे नीचे गुणा अल्फा इंटू बीटा। आप समझ सकते हैं जब इसको हम हल करते हैं तो इसको मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के रूप में बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये तो बना हुआ है मूलों का गुणनफल, लेकिन ये क्या मूलों का योग है, ये तो मूलों के वर्गों का योग है। ये मूलों का पूरा योग होना चाहिए, तो वर्ग लगा रहेगा चलेगा। ठीक है, तो इसका हमने सूत्र बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये तो हमारा पहले से बना है। ठीक, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं इसका मान माइनस b/a होता है, वर्ग कर देंगे, इसका मान c/a होता है, इसका मान भी c/a होता है। बताओ b का वर्ग b² नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा, b² a² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2c/a और यहाँ पर c/a। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लासा a² होगा, इस वाले में इतने में आपको देखना है, लासा a² होगा, जो बड़ा होगा हर में वही हमारा लासा होगा। ठीक, बताओ a² से a² को भाग देंगे, भाग देने पे कुछ मिला, नहीं मिला, तो ऊपर वाला b² शेष बचा रहेगा। इसमें से भाग दिए तो इस पर एक बचा ना, जो बचेगा वही गुणा हो जाएगा, बाकी ऊपर वाला सहित जो और यहाँ नीचे एक्स्ट्रा रहेगा उसको वहाँ गुणा कर देंगे, और बटे यहाँ पर c/a। बताओ ये पलट के यहाँ जाएगा तो इससे कटेगा कि नहीं, इससे ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे वाले इसको काट देगा, इससे अच्छा है पहले काट दो, और ये वाला यहाँ जाएगा, तो यानी b² माइनस 2ca अपान क्या हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो इधर आप देख लीजिए। ठीक है, b² माइनस 2ca अपान क्या हो जाएगा ac। ऐसे सवाल हैं। ठीक है, तो बहुत सवाल हैं और एक दो बताते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। और सवाल हैं, जैसे हम एक सवाल लेते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, कोई चेंज द्विघात समीकरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं, इसमें लिखा है x² माइनस px प्लस q बराबर 0, ये है। अब बताइए इसमें a बराबर 1 होगा, b बराबर कितना होगा -p होगा, और c बराबर कितना होगा q होगा। ठीक, तो इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज़ तो हम क्लियर। इसमें कह रहा है 1/α² प्लस 1/β² का मान ज्ञात करो। ठीक, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो इसमें सबसे पहले तो हम हर नहीं बराबर, हर बराबर करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो α² प्लस β² ही होगा, चाहे β² प्लस α² करें, बात तो एक ही है। और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा सिस्टम नहीं बन रहा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये कर दिए अपान अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। आराम से अब मान हम रख सकते हैं। इसके दर पर कितना -b/a, जहाँ पर हमने -b/a कहा वहाँ पर p दिया गया है। ठीक है, तो -b जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ b का मान रखेंगे ना, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, a का मान 1 ही है तो कुल मिला के p ही रहेगा। c/a, c का मतलब q हुआ, a का मान 1 है मतलब नहीं कोई। ठीक है, इधर फिर c/a, इधर यानी q का स्क्वायर, यानी p² माइनस 2q अपान q², ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सवाल हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें आप अभ्यास करने की ज़रूरत है, इन्हें आप अभ्यास करते रहिए जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, मूल से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं और भी आप लगाएंगे। यदि आपको सवाल और भी लगता है कि हमें बताएं तो हम और भी सवाल इससे आपको बताएंगे। ठीक है, और आप इनसे जुड़े हुए अपने बुक से, अपने कॉपी के द्वारा और भी सवाल आप लगाएंगे। ठीक, हम आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट हम आपको सूत्र बताना चाह रहे हैं, इन सूत्र को आप लिख लीजिए और इन सूत्र के द्वारा हम फिर कुछ सवाल अगले वीडियो में हम आपको डालेंगे। ठीक,
चलिए, तो सूत्र है, सूत्र देख लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने और पहले सूत्र बता चुके हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र और देख लीजिए। ठीक है, जैसे हाँ, ये सूत्र देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आप हल करके आप चेक कर सकते हैं भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस के यानी वो कट जाता है, तो कुल मिला के 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर बचता है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बचेगा, ये हो जाएगा। और कुछ सवाल हैं, जैसा कि हम आपको कुछ सूत्र बता रहे हैं, जैसे और हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सवाल हैं। ठीक है, ज़्यादा सूत्र आप याद ना करें तो अच्छा है। ठीक है, आप उसको समझेंगे। जैसा एक हम सूत्र आपको बताते हैं। ठीक है, ये दो सूत्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम एक आपको सूत्र ये बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम आपको दो सूत्र बताए थे, एक सूत्र के दो तरीके से आपको बताए थे। ठीक, तो इसी प्रकार में एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। तो उसी तरह इसका भी सूत्र होता है। यदि अब आप देखें कि इसके हिसाब से ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो दो सूत्र होंगे, एक x माइनस 1/x का या इतने का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक x है, एक माइनस x है, तो वो कट जाता है ना। ठीक है, तो एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये भी हो जाएगा x। अगर ये माइनस होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बात ये है, आप ये समझोगे कि इनको लगाना कैसे है। ठीक है, इनको लगाना कैसे है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि कैसे जाने कि इन दोनों में कौन सा सूत्र हमें लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप फिर हम अन्य वीडियो में बताएंगे आपको कि इन सवाल को आपको कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। इसमें से बहुत सारे सवाल बताएंगे जो हर प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपके जो भी दिक्कत है वो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, आपका लाइक करना हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। ठीक है, और बहुत कुछ अच्छा होगा, और हमें वीडियो बनाने में काफ़ी सुकून प्राप्त होगा, और हम लगातार वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री राम।